जय श्री राधे, प्रणाम। मित्रों, कई बार हम जीवन निर्माण के विषय में चर्चा करते हैं, या तो फिर हम देखते हैं कि माता पिता या फिर बुजुर्ग लोग बच्चों के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं कि ये बच्चा आगे जाके क्या करेगा, इसका कैसा चरित्र रहेगा या इसको कैसे अच्छा बनावे हम। हर बार कोई ना कोई प्रसंग हम देखते ही है कि बुजुर्ग लोग या फिर कोई सज्जन व्यक्ति बच्चों को या फिर युवाओं को किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी प्रकार का बोध देते रहते हैं, जिससे उनके जीवन का श्रेष्ठ निर्माण हो। तो इस विषय में एक बहुत ही अच्छी कहानी कहे या फिर प्रेरक प्रसंग हम देखने जा रहे हैं। मित्रों, एक 6 साल का छोटा सा बच्चा है, उसकी 4 साल की छोटी सी बहन है। वो बच्चा और उसकी बहन दोनों बाजार में से ही कहीं घूमने निकले हैं और दोनों जा रहे हैं। और छोटी सी जो 4 साल की बहन है, वो जो लड़का है उसका बड़ा भाई, वो देखता है कि ये मेरे साथ में ही थे, अभी तो पास में ही थी, कहाँ पर गई। तो उसने देखा कि पीछे जो खिलौनों की दुकान थी उस जगह वो उसकी बहन खड़ी हुई कुछ खिलौने को या फिर किसी वस्तु को देख रही थी। तो ये भाई गया वहाँ पर, बहन को पूछा कि क्या चाहिए, क्या देख रही हो। उसने उंगली करके बताया कि वो गुड़िया मुझे चाहिए। तो भाई ने तुरंत उस दुकान से उस गुड़िया को उठाकर अपनी छोटी सी बहन को दे दिया। वो बहन बहुत खुश हो गई उस गुड़िया को पाकर। अब ये भाई और बहन दोनों काउंटर पर जाते हैं दुकान में इसके पैसे देने के लिए। तो दुकानदार को पूछा भाई ने कि अंकल, इसके कितने पैसे देने हैं। तो दुकानदार ये पूरी घटना शुरुआत से देख रहा था। वो एक अच्छा इंसान है, वो भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति है। वो देख रहा था, उसने बोला कि बच्चा कितना देगा, तू बता, चल कितने पैसे देगा, तेरे पास कितने हैं। तो वो 6 साल का लड़का उस गुड़िया की कीमत के रूप में उस दुकानदार को वो सिक्के लाया था, जो सिक्के समंदर के पास से उन भाई बहन दोनों ने बीन कर लाए थे। वो तो जेब से निकालकर कुछ सिक्के दे दिया दुकानदार को। दुकानदार भी जैसे करोड़ों का माल हो ऐसे गिनने लगा एक एक करके। तो दुकानदार ने कहा कि बच्चे, इतने सारे तो ज़्यादा है इसकी कीमत के रूप में, मैं इसकी कीमत के 4 सिक्के ले लेता हूँ, बाकी के तू वापस ले ले। बाकी के सिक्के वापस दे दिए। 4 सिक्के गुड़िया की कीमत के रूप में दुकानदार ने रख लिए। भाई बहन खुश होकर चले गए वहाँ से। इतने में क्या होता है कि दुकानदार का जो एक नौकर है, उसने मालिक से कहा कि मालिक, गुड़िया की तो बहुत ज़्यादा कीमत है, आपने सिक्कों में इसकी कीमत आंक ली और दे दी, ये कैसी बात है, कुछ समझ नहीं आया। तो दुकानदार ने उसको समझाते हुए कहा कि सुनो, ये बच्चे के लिए वो केवल सिक्के नहीं है, उसके लिए अत्यंत कीमती चीज़ है। हमारे लिए सिक्के हो सकते हैं, वो बच्चा अभी पैसों का महत्व नहीं जानता है, इसलिए उसको सिक्कों में ही मैंने गुड़िया दे दी। दुकानदार कहता है कि उसके लिए केवल सिक्के नहीं है, वो अत्यंत कीमती चीज़ है, क्योंकि वो लड़का जब बड़ा होगा तब पैसों की कीमत समझेगा। उस वक्त उस लड़के को मेरी याद आएगी कि उस दुकानदार से मैंने सिक्के के बदले में गुड़िया मेरी बहन के लिए ली थी। तो उस वक्त वो सोचेगा कि
पूरे विश्व भर में बहुत अच्छे इंसान भरे पड़े हैं। तो ये बात उसको याद आएगी और इससे उसके जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रेरणा मिलेगी। उस प्रेरणा के बल पर वो मुझे देखकर, यानी कि दुकानदार कह रहा है कि वो मुझे याद करके एक अच्छा इंसान, श्रेष्ठ व्यक्ति बनने की चाह करेगा और उसकी वो चाह उसको एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के विकास के पथ पर आगे लेकर चलेगी और वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा। इसी प्रकार इस दुकानदार ने इस बच्चे के जीवन के निर्माण में जो योगदान कहो या फिर जो भी उसने दिया, छोटा सा काम किया उसने, सिक्कों के बदले में वो गुड़िया दे दी, लेकिन इतनी सी बात का उस बच्चे के आगे जाकर भविष्य में कैसा दिव्य प्रभाव होगा और उसका जीवन पूरा सुवर्ण की तरह चमकेगा। साथियों, इस प्रकार जीवन निर्माण के विषय में शिक्षक गण, बुजुर्ग गण या फिर माता पिता हमेशा इसी प्रकार किसी न किसी बोधपरक चर्चाओं से युवाओं को या बच्चों को प्रेरित कर करके उनके जीवन के निर्माण की कला को उजागर कर करके मत करके उसको एक सुवर्ण की तरह चमकाने का प्रयास करते हैं। तो ये दुकानदार ने छोटा सा प्रयास किया, उसके जीवन का दिव्य निर्माण हो सके। इसी प्रकार वर्तमान में ऐसे कई सज्जन व्यक्ति तो प्रेरणा दे देकर बच्चों को, युवाओं को एक दिव्य विकास पथ के ऊपर चलाते ही है, लेकिन जो शिक्षक मित्र है, वो शिक्षक एक बच्चे को इसी प्रकार उसकी जितनी अवस्था है उसके अनुसार बोधप्रद बातें समझा कर या फिर इसी प्रकार कोई घटना के रूप में उसके जीवन के निर्माण में एक बड़ा ही सहयोग देते हैं और इससे वो बच्चा जाकर बहुत अच्छा इंसान या तो फिर श्रेष्ठ व्यक्तित्व को पाकर एक सज्जन बनता है। साथियों, इसी प्रकार जीवन निर्माण में कई प्रेरक घटनाएं सुनाई जाती है। उनका उद्देश्य यही है कि बच्चों को किसी न किसी प्रकार से या फिर युवाओं को किसी न किसी प्रकार से एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाया जाए, क्योंकि अगर उनकी ये अवस्था में, युवाने की या बालपन की अवस्था में उन्होंने ऐसी प्रेरक घटनाएं प्रत्यक्ष देखी होंगी, सुनी होंगी नहीं, ऐसी प्रत्यक्ष घटनाएं देखी होंगी, उसके बाद सुनी होंगी और कई बार उनके साथ घटना घटित होगी, तो ये बहुत से प्रसंगों में से कुछ प्रसंग उनके स्मरण में रह जाएंगे और आगे जाकर बहुत बड़े बदलाव में वो परिवर्तित होकर उनके जीवन का दिव्य निर्माण होगा। इसी प्रकार आगे कुछ और विषय पर चर्चा करेंगे। आप भी बच्चों को इसी प्रकार बोध देते रहिए, उनके साथ ऐसा कुछ घटनात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें, उनके साथ ऐसे कुछ काम करें, उनको ऐसे कार्यों में जोते कि उनके जीवन का निर्माण एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के तौर पर बढ़िया हो सके और वो एक सज्जन श्रेष्ठ पुरुष व्यक्तित्व बन सके। इसी के साथ जय हिंद, प्रणाम।